दोस्तों इसके बाद जो डेविड हेडली है वह 22 नवंबर को वापस आता है और वह अनाउंसमेंट करता है कि 26 नवंबर को अटैक करना है मुंबई पर। इसके बाद वह उसी रात वहाँ निकल जाते हैं एक छोटे से जहाज़ लक्ष्मी पर। वो उससे लगभग 1.5 घंटे तक ट्रेवल करते हैं। इसके बाद उन्हें एक बड़ी जहाज़ मिलती है अल हुसैनी शिप, जिस पे वह एक दिन पूरा सफ़र करते हैं। इसके बाद 23 नवंबर और 12 बजे उन्हें एक छोटी सी जहाज़ दिखती है जिसका नाम था कुबेर, और उस पर बैठे थे अमरचंद अपने साथियों के साथ। दोस्तों यहाँ जो अमरचंद है इसकी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ अटैक के 6 महीने पहले ही यहाँ गलती से इंडिया का बॉर्डर दाग चुका था, पाकिस्तान के अंदर गया था और पाकिस्तान में 6 महीने जेल में बंद होकर यहाँ वहाँ पर आया था। तो इससे अभी मिसलीड निकाला जाता है कि कहीं ये अमरचंद और जो पाकिस्तान की वो है यहीं से मिली तो नहीं है, जो अटैक करने आ रहे थे यहाँ उससे मिले तो नहीं है, इससे भी अभी मिसलीड निकाला जा रहा था। तब यहाँ 26 नवंबर को पहुँचते हैं दोस्तों बधवार पार्क पर। लगभग 9:30 बज रहे थे और यहाँ बधवार पार्क पर उतरते हैं। इनका जो टीम होता है वहाँ सब उतरते हैं। उसमें से 2 लोग फहदुल्ला और अब्दुल रहमान जो हैं वो उसी बोट पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें जाना होता है ओबराय होटल। और ओबराय होटल को यदि आप बोट से ही जाएंगे उन्हें तो उन्हें सूटेबल रहेगा, इसलिए वह उसी पर बोट पर बैठे रहते हैं फहदुल्ला और अब्दुल रहमान। और इनका जो 8 लोग थे इस्माइल और कसाब और जावेद हाफिज़, अरशद, इमरान, यह सब उसी पर बैठे रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर उतरते हैं। और जो बधवार पार्क है दोस्तों, यहाँ बहुत ही सोच समझ के यहाँ लोकेशन डिसाइड की गई हुई थी, क्योंकि यहाँ जो लोकल मैन है फिशरमैन, और यहाँ इन पर उतरने के बाद कोई शक भी नहीं करता। बधवार पार्क पर उतरने के बाद जो 8 लोग होते हैं इनका एक बड़ी सिस्टम होता है, जिसमें से इमरान, बाबर और नासिर जाते हैं नरीमन हाउस पर, जावेद और हफीज़ असद जाते हैं ताज होटल पर, और शोएब और नाजिर अहमद जाते हैं लियोपोल्ड कैफ़े, और जो लास्ट ग्रुप होता है जो कि इस्माइल और कसाब होते हैं वहाँ जाते हैं CST स्टेशन पर। जब इस्माइल कसाब CST स्टेशन के लिए निकलते हैं वहाँ लगभग 9:45 9:45 पर वहाँ पहुँच जाते हैं CST स्टेशन पर, और वहाँ पर जाके वे एक वाशिंग रूम का यूज़ करते हैं। इसके बाद वहाँ पर अपने गन उनको सेट करते हैं और इसके बाद वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं दोस्तों उस CST स्टेशन में। CST स्टेशन में लगभग वहाँ 58 लोगों की डेथ हो गई और 104 लोग उसमें घायल हो गए। उस 58 लोगों में 8 लोग जो थे वह पुलिस थे और इसके बाद जो वहाँ की कॉमन पीपल थे। इसके बाद इन्हें जाना था दोस्तों वहाँ से अटैक करके मालवार हिल्स की तरफ। यहाँ उधर उधर भटकने लगे और देखने लगे कोई स्कॉर्पियो या गाड़ी मिले तो उस पर बैठकर चले जाएं, लेकिन इन्हें कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो इन्हें एक हॉस्पिटल दिखा जिस पर बोर्ड लगा था कॉमा हॉस्पिटल, जिसमें बच्चों का इलाज होता है। तब यहाँ वहाँ गए और उस कॉमा हॉस्पिटल के अंदर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ टहलते रहे, क्योंकि पहले ही किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ जो आतंकी थे जिन्होंने CST स्टेशन पर हमला किया था वह कामा हॉस्पिटल के अगल बगल घूम रहे हैं। तो जिन्होंने यह बात बताई थी पूरे हॉस्पिटल वालों को, वह फ़ोन कर दिए पुलिस स्टेशन पर, और उसी समय जो हेड थे हेमंत करकरे जी और हेड कांस्टेबल अनुर जाधव अपने सिपाहियों के साथ निकल लिए कामा हॉस्पिटल की तरफ। जब इनकी गाड़ी पहुंची उनके पास तो जो इस्माइल और कसाब थे वह बहुत सतर्क हो गए और झाड़ियों के पीछे छुप गए दोस्तों। जब वह पीछे छुप गए इनकी गाड़ी जब कामा हॉस्पिटल की एकदम एग्जैक्ट सामने आकर रुकी तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे इस्माइल और कसाब। उसमें से सभी लोगों की मृत्यु हो गई, केवल अरुण जाधव की जान जो है वह बची हुई थी। और यहाँ जो इस्माइल और कसाब थे इन्हें एक गाड़ी चाहिए थी मालवार हिल की तरफ जाने के लिए, तो इन्हें एक गाड़ी मिल गई थी। तो वह गाड़ी जो थी फायरिंग की वजह से टायर उसके जो थे वह पंचर हो गए थे, लेकिन यह गाड़ी को चला रहे थे। उसी समय समित विजय स्कोडा कार से अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। उन दोनों ने उनको रोका और उनकी कार को लिया और वहाँ अपने मालवार हिल्स की तरफ निकल गए। मैंने बताया जो अरुण जाधव थे, अरुण जाधव जी उनके फ़ोन जो है फ़ोन लगा दिए वहाँ हेड कांस्टेबल अपने पुलिस स्टेशन पर। और वहाँ जब वह पुलिस स्टेशन पर फ़ोन लगाएं तो एक स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगा दिया गया, जिससे कि वहाँ इस्माइल जो है वहाँ मारा गया और जो कसाब है वहाँ पकड़ा गया। कसाब को पकड़े थे तुकाराम ओम्बले जी, जिनको मैं सत नमन करता हूँ, और उनको बहुत सारी गोली भी लग गई थी। वहाँ फौजी रिटायर थे। इसके बाद दोस्तों इस्माइल और कसाब यहाँ ख़त्म हो गए। इसके बाद जो उनका दूसरा पेयर था दोस्तों, जो कि शोएब और नाजिर, जो कि लियोपोल्ड कैफ़े गए थे। जब वो लियोपोल्ड कैफ़े जा रहे थे दोस्तों तो उन्होंने जिस टैक्सी को पकड़ा था उस पर बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि 19 लोग उस बॉम्ब की वजह से घायल हो गए। लियोपोल्ड कैफ़े में इन्होंने लॉबी में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। हॉस्टल उसमें आज के जो रेस्टोरेंट थे वहाँ भी उन्होंने फायरिंग की। वहाँ लगभग 11 लोग मर गए और 28 लोग जो हैं वहाँ घायल हो गए। इसके बाद जो दोस्तों इनका तीसरा पेयर था हाफिज़, अरशद और जावेद।
यहाँ क्या करता है दोस्तों, यहाँ जाता है ताज होटल के, जावेद और हफीज़ अरशद ताज होटल में जाते हैं। ताज होटल की मुंबई जो है उसकी जो लॉबी है उसमें घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। दोस्तों उसी समय मुंबई पोर्ट के सीईओ गौतम अडानी जी अपनी मोहम्मद शरफ के साथ डिनर कर रहे थे और लॉबी की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है और वहाँ उसे चले जाते हैं। गौतम अडानी को बचा लिया जाता है दोस्तों, यहाँ अटैक के बाद वहाँ जीवित रहते हैं। ताज होटल दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है और सबसे बड़ा होटल है, इसलिए हम वहाँ पर अटैक करने गए थे दोस्तों, जावेद और हफीज़ अरशद। इसके बाद 2.5 घंटे बाद जो हमने लियोपोल्ड कैफ़े में शोएब और नाजिर के बारे में बताया, यह भी वहाँ पहुँच गए थे मुंबई अटैक के लिए। और यहाँ चारों लोग मिलकर वहाँ की जो 5th फ्लोर थी उसका रूम नंबर है 520, रूम नंबर 520 को इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बना लिया था। कॉल टू कॉल पाकिस्तान से बात कर रहे थे, किसी अपने जिससे बात कर रहे हैं तो उसका नाम जाकिर रहमान लौकी या किसी उसको चाचा कहकर वहाँ बुला रहे थे दोस्तों एग्जैक्ट उसी समय नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल पर भी अटैक हो रहा था और सबको यहाँ पता चल गया था कि यहाँ कोई गैंगवार हमला नहीं बल्कि यहाँ कोई आतंकी हमला है। उसी समय जो राज्य सरकार रहती है वह हरकत में आती है और केंद्र सरकार से मदद मांगती है एनएसजी कमांडो के लिए। तो एनएसजी कमांडो जो है वह 360 एनएसजी कमांडो रेडी हो जाते हैं आने के लिए मुंबई पर जो एयरक्राफ्ट था वह दिल्ली में था ही नहीं दोस्तों, वहाँ था चंडीगढ़ में। और उसमें भी एक दिक्कत थी, उसकी जो कैपेसिटी थी वह केवल 120 लोगों की कैपेसिटी थी। तो 120 एनएसजी कमांडो को वहाँ से यहाँ तक लाने में और फ्यूल रेडी करने में, मैप रीडिंग करने में, मैप एनिमेशन को बनाने में लगभग 6 से 7 घंटा यहाँ पर चला गया दोस्तों। 6 से 7 घंटा 26 नवंबर को चला गया। इसके बाद जब एनएसजी कमांडो हमारे यहाँ पर एनएसजी कमांडो आने के बाद दोस्तों 28 नवंबर को नरीमन हाउस में जो आतंकी थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो 29 नवंबर को लगभग 8:30 बजे सुबह में जो 2 आतंकी नरीमन हाउस में थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। और 9 AM पर मतलब 9 बजे जो 4 टेररिस्ट जो कि ताज होटल को अटैक कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया दोस्तों। इस पूरी घटना में लगभग 175 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए जो कि बेकसूर थे दोस्तों। यह जो ताज होटल अटैक था वो पूरे मुंबई को एक रात के लिए दोस्तों हिला कर रख दिया था। जो CST स्टेशन, नरीमन हाउस, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफ़े और ताज होटल में जो लोग मारे गए वह दोस्तों बेकसूर थे, उन्हें केवल शिकार बनाया गया इस टेररिस्टों का। तो 104 और जो 175 और जो 300 लोग हैं दोस्तों हैं इसका बेकसूर थे। और जो कसाब है वहाँ लास्ट में वहाँ पकड़ा गया था, उसे लगभग 2012 में उसे जाकर फांसी हुई दोस्तों। तो वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।